नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोच्चितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे आचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। ओम भद्रं न अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। औजाद भी जायते से दृष्टान्त तस्य नाति भी। औजाद अन्य किंच अन्य कह करके औजाद का था अनुत्पन्नात् उत्पन्न ही नित्य वस्तु है उससे जायते ऐसे वादिन कार्य में नित्य वस्तु कार्य में जायते इसमें तस्य दृष्टान्त नास्ति। दृष्टान्त भावे हाँ टीका में न च अत्र उभय संप्रतिपन्न दृष्टान्त दृष्टोस्ति इत्या अजाद
जायते यस्य। दृष्टान्ताभाव अर्थात अजान किंचित जायते इति सिद्धम भवति इत्यर्थः। दृष्टांत नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। दृष्टांत का आश्रय करके सिद्ध करते तर्क से, दृष्टांत नहीं तो अर्थात अजात किंचित न जायते इति सिद्ध होगा। टीका में यदि अजा नित्याद वस्तुनो जायमानम अव्यपगन्तुं न शक्यते तरी जातादेव जायमानम अव्यपगम्यता। तो ये अच्छा, ये तो श्लोक की व्याख्या है। जाता से जायमान से अनव्यवस्था प्रसजते हो गया था। सांख्य समय दोषांतर दर्शन परत्वम श्लोक से प्रति जानते किंच अन्यत कहकर ये हो गया था। तत्र पूर्वार्धा अक्षराणि योजयति अजात नित्य जायते तो दृष्टांत नहीं। टीका में दृष्टांत अभावे भी प्रमाणांतराद अर्थ प्रतिपत्ति भविष्यति। दृष्टांत नहीं तो अनुमान प्रमाण से नहीं होगा, किंतु अन्य प्रमाण से हो जाए, अर्थ का ज्ञान हो जाए। आशंका दृष्टांत अभावे अर्थात न जायते किंचित, क्योंकि परस्य खलु अनुमानाधीनम अर्थ परिज्ञान। सांख्य में तो अनुमान से ही अर्थ ज्ञान होगा। अनुमानाधीनम अर्थ परिज्ञानम, अर्थ से ज्ञानम अनुमान प्रमाण के अधीनम। दृष्टांत नहीं होगा तो अनुमान प्रमाण अर्थ साधक नहीं होगा। न च दृष्टांत अभावे अनुमान अवकल्पते। दृष्टांत में व्याप्ति का निश्चय होता है। हेतु साध्य की व्याप्ति, हेतु है व्याप्य, साध्य है व्यापक। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वनी। इसलिए दृष्टांत महानस को देते हैं रसोई घर में। दृष्टांत में व्याप्ति ज्ञान होने पर जहाँ पक्ष में साध्य निश्चय नहीं है वहाँ व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान होता है। किंतु व्याप्ति ज्ञान अभाव नहीं, व्याप्ति ज्ञान नहीं तो साध्य निश्चय नहीं होगा, अनुमान प्रमाण कार्य नहीं करेगा। अब व्याप्ति निश्चय होगा दृष्टांत में। न च दृष्टांत अभावे अनुमानम अवकल्पते। अनुमान नहीं हो सकता है, तस्मात् न सांख्य समय संभवती। सांख्य सिद्धांत ठीक नहीं। श्लोक के द्वितीयार्धम व्याचष्टे जाता च जायमान सन्न व्यवस्था प्रसज्यते। उसकी व्याख्या भाष्य में यदा पुनर्जातात् जायमान से वस्तुना अव्यपगम। जायमान वस्तुना जातात्, जो जन्म हुआ उससे जन्म होता है। जाता जायमान, जाता जायमान हो तो जो जाता हुआ तथापि अन्य समाज जाता, जो जात हुआ तथापि अन्य समाज जाता जायमान। फिर वो उत्पन्न हुआ तो अन्य से जात से, तदपि अन्यस्मात् तदपि अन्यस्मात् इति। इस प्रकार दो बार बता दिया, ऐसे चलता रहेगा। जो जात हुआ अन्यस्मात् जात, अन्य कहाँ से हुआ अभिजात अन्यस्मात् जात। इति न व्यवस्था प्रसज्यते अर्थात अनवस्था स्यात्, अनवस्थानम स्यात्। अनवस्था दोष होगा। न व्यवस्था प्रसज्यते का तो अनवस्था है। द्वैतवादी भी अन्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष प्रमुखेन ख्यापित वस्तुनो अजन्यत्वम अद्वैतवादन अभ्यनुज्ञातम। द्वैतवादी परस्पर पक्ष का निराकरण करते करते ये सिद्ध कर देते वस्तु अजन्म है, जन्म नहीं हुआ। ना सत्य का जन्म ना असत्य का जन्म, जन्म नहीं होता है। अद्वैतवादी ना अभ्यनुज्ञातम, अद्वैतवादी किसके साथ झगड़ा नहीं करते, स्वीकार कर दिया ठीक है। तो दोनों सत्य का जन्म नहीं होगा, असत्य का जन्म नहीं होगा। अजो जाए तो नहीं बनेगा, और जाता जाए मन माने तो न बता, इसलिए जन्म है ही नहीं। इदानीं द्वैत निरसनम अपि श्रौतम। द्वैत का निराश श्रुति सिद्ध, श्रुति सिद्ध वो भी माना था। इसका भी अनुमोदन करते। विद्वत अनुभव अनुसारित्वात् तेन अभिज्ञातमेव।
जो सौत है श्रुति सिद्ध द्वैत का निराश नेह नानाति किंचन द्वितीयाद व्यवय भवती मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह नाना ही पश्यति बहुत वाक्य द्वैत दर्शन से हानि बताया द्वैत है ही नहीं अद्वितीयम ये तो श्रुति सिद्ध है। विद्वत अनुभव अनुसारित्वाद विद्वत अनुभव के अनुसार ही विद्वान का अनुभव होता है ज्ञान होता है तो अद्वितीय तेन अभ्यन ज्ञातम तो इसलिए वेदांति के द्वारा द्वैत निराश भी माना गया द्वैत मिथ्या है इत्याह इसका यह भी स्पष्टीकरण करते हेतुरादि फलं येषा मादिर हेतु फलस्य च हेतु फलस्य च अनादि कथं तैरुपवर्ण्यते ये सब देह जन्म हुआ जिसका जन्म हुआ उसका कारण है धर्माधर्म धर्माधर्म पहले किया था उसी धर्माधर्म फल भोगने के लिए शरीर ग्रहण हुआ। तो धर्माधर्म कब क्या था पूर्व जन्म में शरीर था उस शरीर होने पर धर्माधर्म क्या था पूर्व जन्म में शरीर किसे उत्पन्न हुआ उसके पहले धर्माधर्म उसका हेतु था धर्माधर्म हो गया हेतु शरीर के लिए और उसके बाद धर्माधर्म होने से क्या फल मिलेगा शरीर मिलेगा शरीर हो गया फल इतने हेतु फल से इतने समझ ला धर्माधर्म को हेतु का शरीर को फल का फल क्या हुआ उसका कारण क्या है धर्माधर्म को क्या कहा गया हेतु फल का कारण क्या है हेतु हाँ हेतु का अभी समझ लिया ना धर्माधर्म हो गया शरीर हाँ धर्माधर्म शरीर हो गया फल और उसका कारण है धर्माधर्म हेतु है हेतु क्या है धर्माधर्म और फल क्या है शरीर का कारण क्या है देखो हेतुरादि फलम ऐसा हेतु हो आदि हेतु का कारण धर्माधर्म कैसे बनेगा शरीर से हेतुरादि फलम ये शाम हेतु है धर्माधर्म उसका आदि मतलब कारण धर्माधर्म कैसे होगा पहले शरीर था फलम ये सा मत है इनके मत में फल है शरीर हेतु का कारण है धर्माधर्म का कारण शरीर नहीं होगा तो धर्माधर्म कैसे होगा धर्माधर्म उत्पत्ति के लिए कारण क्या है हेतुरादि हेतु का कारण फल हो गया और हेतु किसका कारण है हेतु हेतु आदि फल से फल है शरीर शरीर का हेतु है आदि हेतु हो गया आदि मतलब कारण शरीर का आदि कारण क्या है हेतु हेतु क्या धर्माधर्म हेतु का कारण क्या है हाँ फल हेतुरादि फलम और फल का आदि हेतु फल का आदि हेतु फल शब्द का क्या लेना हेतुरादि फलम फल का आदि क्या लेना हेतुरादि आदि शब्द से क्या लेना और आदि हेतु आदि का आदि क्या लेना कारण आदि का आदि कारण हेतुरादि फलम ये शाम आदि हेतु हेतु क्या है धर्माधर्म हाँ ये समझ लेना हेतु शब्द से कारण नहीं लेना कारण तो धर्माधर्म है तो धर्माधर्म कारण को हेतु शब्द से कहा और शरीर को फल शब्द से कहा अभी किसका कौन कारण है हेतु का कारण फल शरीर और शरीर का कारण हेतु धर्माधर्म ये दोनों हेतु से फल फल से हेतु ये यदि उत्पन्न होता है तो हेतु और फल दोनों में अनादि कौन होगा हेतु फल से च अनादि कथम ते रूप बन्यते हेतु और फल दोनों को अनादि कहते हेतु फल से च अनादि में ये भाव प्रधान निर्देश है अनादित्वम
भाव प्रत्यय करने पर जो अर्थ होता है वही अर्थ भाव प्रत्यय के बिना भी विवक्षित हो सकता है। अनादि से तस्य भाव तो प्रत्यय करें तो क्या रूप बनेगा? अनादित्व। यहाँ तो प्रत्यय नहीं किया क्योंकि अर्थ प्रधान है, भावार्थ प्रधान है। अनादि का था अनादित्व करना, तो अनादित्व करने के लिए तो प्रत्यय करना चाहिए। कहते उसके बिना भी भावार्थ निर्देश हो सकता है। उसमें प्रमाण है द्विकयोर द्विवचनिक वचन। द्विकयोर द्वि कितने है और एक मिल गया, कितने हो गए? 3 मिलने से द्विवचन होगा या बहुवचन होगा? तो द्विकयो द्विवचन कैसे बना? द्वे कैसे कहना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। द्विवचन होना मतलब ये 2 है, 2 और 1 मिलकर 2 हो गया ना। 2 और 1 मिलकर व्याकरण पढ़ने से होगा या न्याय पढ़ने से? 2 और 1 मिलने से 2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा? 2 का अर्थ द्वित्व कर लो, 1 का अर्थ एकत्व। द्वित्वम कितने? द्वित्व कितने और एकत्व कितने? अभी कितने हो गए? 2 हो गए। अब द्वे कयो बन जाएगा। 2 का अर्थ क्या हुआ? 1 का अर्थ देखो वृत्ति में उसका क्या दिया है? द्वित्वे कयोर द्विवचन एक वचन स्तः। द्वित्व का तो ध्यान सूत्र में तो 2 और 1 किंतु वृत्ति में द्वित्व एकत्व अर्थात 2 शब्द का अर्थ द्वित्वम, एक शब्द का अर्थ एकत्वम। कैसे आया? कहाँ से? ये पाणिनि महर्षि ने ये सूत्र प्रयोग किया, द्विवचन प्रयोग किया। यदि द्वित्व एकत्व अर्थ नहीं करेंगे तो बहुवचन करना चाहिए। द्विवचन किया तो 2 का अर्थ द्वित्वम, 1 का अर्थ एकत्वम। तो प्रत्यय नहीं होने पर भी 2 का अर्थ द्वित्वम, 1 का अर्थ एकत्वम। ये है ज्ञापक। भावार्थ का प्रदान करके अर्थ ऐसे शब्द प्रयोग किया जा सकता है। यह अनादि शब्द का अर्थ अनादित्वम, तो प्रत्यय करने पर जो अर्थ वह अर्थ प्रधान है। इसलिए क्या अर्थ हो गया? हेतु फल से अनादित्वम कथन ते रूप बने। हेतु में अनादित्व और फल में अनादित्व। हेतु और फल दोनों में अनादि कौन है? बोलो कोई नहीं। ये दोनों में अनादित्वम कथन ते रूप बनने थे। फिर अनादि कहते धर्माधर्म से शरीर, शरीर से धर्माधर्म। ये शरीर बना धर्माधर्म से, वो धर्माधर्म दूसरे शरीर से, वो शरीर बना धर्माधर्म से, वो धर्माधर्म अन्य शरीर से, अन्य शरीर बना धर्माधर्म से। ऐसे बनता रहता है तो अनादि कहते। अनादि इसमें कौन हुआ? कौन से हेतु फल में? यही क्रम से चलते जाए देखो, जितने हेतु फल लंबा, उसमें अनादि कौन है? सब उत्पन्न हुआ उसके भी कारण से यही कारण। फिर कहते अनादि। कैसे कहते? टीका में हेतु फलात्मक संसार कहते। संसार क्या है? हेतु फलात्मक। हेतु और फल, हेतु कारण है धर्माधर्म, पहले शरीर, सब शरीर मिला तो सुख दुख भोग करेगा, फिर धर्माधर्म करेगा। यही तो संसार है। सुख धर्माधर्म करेगा शरीर में, फिर पाप पुण्य कर्म फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त करेगा, फिर शरीर में सुख दुख भोगेगा, फिर कर्म करेगा। हेतु फलात्मक संसार, ये संसार अनादि इति वदत भी ऐसे कहते हैं। जो अनादि कहते हैं संसार हेतु फलात्मक, हेतु भी फल से उत्पन्न होता है, फल भी हेतु से उत्पन्न होता है। हेतु फलात्मक संसार फिर अनादि कैसे हो गया? तस् अनादित्व स्वभाव नैव वक्तुम शक्यते तस्य संसार से। कीदृश से संसार से? हेतु फलात्मक से। हेतु फलात्मक संसार से अनादित्व स्वभाव वक्तुम न शक्य, नहीं कर सकते। अनादि कैसे होगा? दोनों ही उत्पन्न होते। क्यों? हेतु फल और आदिमत्व से कंठोक्तत्वात्। हेतु भी उत्पन्न होता है फल से, फल उत्पन्न होता है हेतु से। आदिमत्व किस में रहा? दोनों में कंठ से शब्द से स्पष्ट कर उत्पन्न होता है। और हेतु फलात्मक संसार अनादि। कंठोक्तत्वात् अतो कंठोक्तत्वात् अनादि स्वभाव अनादि तो नहीं कर सकते। अतो हेतु फलात्मकम द्वैतम, ये संसार द्वैत है। किमात्मकम? हेतु फलात्मक है, धर्माधर्म और कार्य कारण आत्मद्वैतम। ओ उसका निरूपण करो, कहाँ से हुआ?
अनिरूपितम रूपम से, ये द्वैतात्मक द्वैतम अनिरूपित रूपम, उसका रूप निरूपण नहीं हो पाता है। निरूपण नहीं होगा मतलब वो सत्य है असत्य है वह नहीं हुआ तो अनिर्वचनीय। अनिरूपित रूपम का तो टिप्पणी दिया अनिर्वचनीय, अवस्तुभूतम, वास्तव नहीं है। दिखता है, कोई मना नहीं करता, दिखता है किंतु वास्तव नहीं है, वही अनिर्वचनीय। रज्जु में सर्प दिखता है भय काल में, बड़ा भय कर भागते हैं, किंतु है ही नहीं वास्तव, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। क्योंकि रज्जु में जो सर्प है वो सत वास्तव नहीं, वास्तव हो तो बाद नहीं होना चाहिए, असत हो तो प्रत्यक्ष नहीं दिखना चाहिए। बंध्यापुत्र सस्य विषाण जैसे, सस्य विषाण बंध्यापुत्र, इसमें कोई असत है? कौन दिखता प्रत्यक्ष? रज्जु में सर्प प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए असत नहीं। अरे बाद हो जाता है रज्जु सर्प का, रज्जु देखने पर, इसलिए सर्प सत्य भी नहीं। और दोनों मिला करके सत असत भी नहीं हो सकता है। कोई पदार्थ ऐसे ही नहीं जो सत असत उभय हो, विरुद्ध होता है। इसलिए उसको क्या कहेंगे? सत कहेंगे असत कहेंगे या उभय कहेंगे? नहीं तो फिर अनिर्वचन है, बस वही मिथ्या है। ये द्वैत प्रपंच भी इस प्रकार है, ये भी दिखता है इसलिए असत नहीं, अरे बाद हो जाता है ज्ञान होने पर, इसलिए सत्य भी नहीं, उभय भी नहीं होगा। ये अनिर्वचन है द्वैतम। वो अनिर्वचन को नहीं समझ करके द्वैत को सत्य कहते, सत्य मान कर आए अनादिकाल से सब सत्य। इतने सत्य तो बुद्धि है, समझने के बाद भी सत्य तो बुद्धि नहीं जाती। श्लोक से तात्पर्य माह, श्लोक कार्य के तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जिस अवस्था में जिस ज्ञान में सब कुछ आत्मा ही हो गया, साक्षात्कार ज्ञान हो जाने पर सब कुछ आत्मा ही हो गया। रज्जु में भयानक सर्प था, रज्जु को देख लिया तो सर्प क्या रूप बन गई? रज्जु हो गई, सर्प रज्जु हो, रज्जु से भिन्न नहीं। इसी प्रकार सारे प्रपंच दिखता है, ज्ञान हो गया तो सर्वम कहाँ गया? आत्मा ही हो गया, आत्मा में मिल गया, आत्मा में बस घुस गया, सारे प्रपंच आत्मा ही हो गया। अर्थात आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा तो कहाँ जाएगा? और कहाँ जाने के रहा, कहाँ कुछ है और अतिरिक्त? स्वर्ग में ब्रह्मलोक कहीं चल जाएगा? सारे ब्रह्मलोक भी संसार के अंदर है, फिर जाएंगे कहाँ? क्या आत्मा ही हो गया, आत्मा से अतिरिक्त ही नहीं। कल्पित वस्तु का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? अधिष्ठान रहेगा, तो आत्मा ही हो गया। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु न नाश, कल्पित वस्तु का नाश हो गया तो क्या रहेगा? अधिष्ठान रहेगा, आत्मा ही हो गया। तब के न कम पश्यत, किससे किसको देखे, किससे किसको जाने, यह कही थी। परमार्थ तो द्वैत अभाव श्रुत्युत, सब कुछ आत्मा ही हो गया, अर्थात द्वैत प्रपंच नहीं रहा। द्वैत प्रपंच का अभाव पारमार्थिक श्रुति के द्वारा कहा गया। तम आश्रित, उसको लेकर के ये आत्मस्वरूप अद्वितीय है, इसलिए अनादि हेतु फल में कुछ नहीं, मिथ्या है सब। अत्यंत भाष्य में हेतु, हाँ भाष्य चल रहा है ना। तम आश्रित हेतु, हेतुर का था धर्माधर्मादे, श्लोक में हेतु है, उसका क्या अर्थ? धर्माधर्म। हेतु क्या भी होती? षष्ठी, यहाँ भी धर्माधर्मा षष्ठी हो गया। हेतु और आदि, आदि शब्द का क्या अर्थ है? व्याय कारण, आदि कारणम, आदि शब्द का व्याख्यान है कारणम। हेतु क्या है? धर्माधर्मादेरादि, धर्माधर्मादेरादि, देरा धर्म और दी के बीच में धर्माधर्मादेरादि, आदि का था कारणम। कारणम धर्माधर्म का कारण क्या है? देहादि संघात, देह इंद्रिय आदि समुदाय संघात, इसको फल शब्द से कहते। हेतु धर्माधर्म हो गया तो उसका फल देहादि संघात। जो देहादि संघात फल है वो कारण है हेतु का, धर्माधर्म का कारण है। ये सामवादी ना जिनके मत में वो कहते धर्माधर्म से शरीर मिला, शरीर से धर्माधर्म अनादिकाल से चल रहा है। तथा आदि, आदि हेतु फल से आदि, आदि का अर्थ
कारणम आदि हेतु हेतु शब्द का अर्थ धर्माधर्मादि हेतु आदि हेतु हेतु धर्माधर्मादि हेतु है हेतु है कारण किसका कारण फल से देहादि संघात से। अभी द्वितीय पाद में कारण कहने के लिए क्या शब्द है आदि और हेतु क्या है हेतु धर्माधर्म और प्रथम पाद हेतु क्या है धर्माधर्म। प्रथम पाद में कारण के लिए कोई शब्द है आदि हाँ आदि का अर्थ कारण हेतु का अर्थ कारण नहीं करना कारण के लिए है कहा धर्माधर्म को या फल से च देहादि संघात से आदि कारणम हेतु धर्माधर्म आदि ऐसा जो कहते ऐसा कौन से क्या कहते एवं हेतु फलयोर इतर इतर कार्य कारण तेना आदिमत्व ब्रुवद भी रेव परस्पर कार्य कारण भाव हुआ हेतु का कारण फल फल का कारण हेतु हेतु का कार्य है फल फल का कार्य हेतु इतर इतर कार्य कारण तेना आदिमत्व ब्रुवद भी दोनों को आदिमत्व आदि आदि कहने वाले ब्रुवद भी रेव कह दोनों कहते ही उत्पन्न होता है हेतु फल से फल उत्पन्न हेतु से दोनों कार्य और कहते हेतु फल से च अनादि तो हेतु फल दोनों अनादि हेतु उत्पन्न होता है फल से फल उत्पन्न होता है तो अनादि हो गए है ना। धर्माधर्म से सर्व बनेगा सर्व से धर्माधर्म बनता है इससे दोनों अनादि है। ये कैसे होगा दोनों से आदिमान है और अनादि कैसे अनादि तो हम कथम थे रूप बन्य थे क्या आपत्ति है विप्रतिषेधम विरुद्ध है बिल्कुल विरुद्ध है उत्पन्न होता है फिर अनादि कैसे कहते हो टीका में तम आश्रित कार्यकारणात्मक से द्वैसत्य दुनिरूपत्वम आहित योजना ये आश्रित श्रुति को आश्रय करके आचार्य क्या कहते कार्यकारणात्मक जो द्वैत है वो दुनिरूप है अनिर्वचनीय कहते हैं हेतु फल और आत्म परिणामत्वाद हेतु फल है आत्म परिणामत्वाद आदिमत्व सादि है और कहते हैं परिणाम होने के कारण आदिमत्व आत्मा का परिणाम कार्य है इसलिए सादि आदिमत्व और उपादान क्या है आत्मा है उपादान रूपेण च अनादित्व कितने सरल देखो कार्य बन गया तो आदिमत्व हो गया और कारण रूप से अनादि बन गया तो कार्य बन गया तो घट हो गया और कारण है तो मिट्टी उपादान रूप से अनादि और परिणाम हो गया तो शादी हो गया दोनों बन जाएगा इत आशंक्य आत्मनो निरंशस्य कूटस्थस्य नित्यस्य परिणामानुपत्तिर्मेव मिथ्या मिट्टी दृष्टांत है अनित्य सावयव उसका परिणाम हो जाता है कुछ मिट्टी है कुछ मिट्टी घट बन गया परिणाम होकर के मिट्टी का परिणाम घट बन जाएगा आत्मा सावयव है निरंश है निरंश अंश है ही नहीं सावयव नहीं और कूटस्थ नित्य है कूटवत निर्विकार तिष्ठति कूटस्थ जो नित्य हो कूटस्थ है कूटस्थ फिर क्यों दिया सांख्य लोग क्या मानते हैं प्रधान को नित्य भी कहते हैं अरे परिणामी भी कहते हैं कहते परिणामी नित्य परिणाम होता है फिर अपन स्वरूप में आ गया परिणामी नित्य ऐसे परिणामी नित्य नहीं होगा परिणाम होगा तो नित्य कैसे तो भी उनके नित्य को नहीं लेने के लिए आत्मा कूटस्थ नित्य है कूटस्थ जो नित्य होगा उसका परिणामानुपत्ति में मिथ्या नहीं नित्य से कूटस्थ से आत्मन हेतुफलात्मता संभवती नित्य कूटस्थ है आत्मा वो आत्मा में हेतुफलात्मता हेतुफलात्मकत्व हेतु तो फल तो हेतुरूप फल रूप कैसे होगा एक ही आत्मा है उसके कोई परिणाम नहीं संभव होती। टीका में आगे श्लोक हेतु फलयोर अन्योन्यम आदिमत्व ब्रुवता नहीं ब्रुवता तदात्मक संसार से अनादित्व विप्रतिषिद्धमिति उपादितम हेतु फल दोनों में धर्माधर्म हेतु हो गया उसका फल हो गया कार्यकारण संघात देहादि संघात
ये दोनों परस्पर अन्योन्यम आदिमत्वम, हेतु से फल उत्पन्न होता है, फल से हेतु उत्पन्न होता है, आदि हो गए परस्पर कार्य कारण दोनों का कार्य, हेतु का कार्य फल, फल का कार्य हेतु, दोनों कार्य है आदिमत्व। ऐसे ब्रुवता कहने वाले के द्वारा क्या सिद्ध क्या होता है, दोनों आदिमान है और तदात्मक संसार से अनादि। तो हेतु फलात्मक संसार अनादि है, हेतु भी शादी फल भी शादी, और हेतु फल दोनों मिलकर संसार क्या हो जाएगा, दो शादी मिलने से अनादि हो जाएगा। तदात्मक संसार से अनादि तो विरुद्ध है, हेतु भी आदिमान फल भी आदिमान, और हेतु फलात्मक संसार को अनादि कहते विप्रतिषिद्धम, विरुद्ध ये प्रतिपादन किया गया, इति उपादान किया गया। संप्रति कार्यकारण भावोपि तय न, अभी तो पहले कार्यकारण है, कार्यकारण मान करके अनादि कहते विरुद्ध है ये कहा। अभी कहते दोनों में कार्यकारण भाव भी नहीं, संभव नहीं है। ये कैसे कार्यकारण भाव होगा, दोनों में हेतु उत्पन्न होगा फल से, वो फल फिर हेतु का कारण होगा, फल से हेतु उत्पन्न होगा और वो हेतु से फल उत्पन्न होगा, और जो कारण है फिर कार्य हो जाएगा, कार्य फिर कारण हो जाएगा। ये दोनों में कार्यकारण भाव भी तयो हेतु फलयोर न संभवती, दोनों में कार्यकारण भाव नहीं बनेगा। समति इत्याह हेतु हेतुरादि फलं येषा मादिर हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रा जन्म पितुर्यथा। ये मते हेतुरादि फलम, हेतु धर्माधर्म का कारण फल है, धर्माधर्म का कारण हो गया फल, फल हो गया पितृस्थानीय शरीर, और हेतु हो गया पुत्र स्थानीय। फिर आदि हेतु फल से, जो पहले कारण था, जो कार्य था हेतु, अब ये हेतु कारण हो गया। आदि हेतु फल से, फल का कारण, पहले हेतुरादि फलम, कार्य कौन था, कार्य कौन था, हेतु, फल हो गया कारण। दूसरे में आदि हेतु फल से, कारण कौन है, पहले हेतु क्या था, अभी हेतु हो गया क्या, पहले कार्य था क्या है, हेतु था, अभी कार्य कौन है, फल। अर्थात क्या हुआ, हेतु का कारण फल हुआ, फिर फल का कारण हेतु है। हेतु का कारण यदि फल हो गया, फल पिता स्थानीय हो, हेतु पुत्र स्थानीय हो गया। अब पुत्र स्थानीय हेतु से फिर उत्पन्न होगा पिता स्थानीय फल। देखो पिता पुत्र हिसाब करो, हेतुरादि फलम, कारण क्या हो गया, हाँ फल, शरीर हो गया कारण, उससे उत्पन्न हो गया धर्माधर्म, धर्माधर्म पुत्र स्थानीय हो गया, फिर उसी से उत्पन्न होगा शरीर, पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र से पिता के, तेषाम जन्म भवेत्, कैसे जन्म यथा पुत्रा जन्म पितृ था, पुत्र से पिता का जन्म जिस प्रकार, इस प्रकार उनके अनुसार ये जन्म होता है। अर्थात अत्यंत असंभव है, परस्पर कार्य कारण भाव मानेगी, जो कारण है उससे कार्य उत्पन्न हुआ, और कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ, कार्य से, पुत्र से। कार्य हो तो हो गया पुत्र, कारण पिता से उत्पन्न हुआ, और पिता कैसे उत्पन्न हुआ, कहेंगे पुत्र से, तो पुत्रा जन्म पितुर्य था, अत्यंत असंभव है। हेतु फल और अन्योन्य कार्यरणत्व अभ्युपगछद्भिः,
हेतु और फल दोनों में कारण में हेतु का फल, हेतु का कारण फल, देहादि संघात, देहादि संघात का कारण हेतु, धर्माधर्म। परस्पर में कारणत्वम, हेतु फल में अन्योन्यम कारणत्वम। हेतु फल में कौन कारण है? हेतु का कारण फल, फल का कारण परस्पर कारणत्वम। अभ्युपक शब्द भी स्वीकार करने वाले के द्वारा विरुद्धम अभ्युपगम्यते, विरुद्ध मानते इति तत्, ये विरुद्ध कहते दोनों प्रश्नपूर्वकम प्रकटयति। प्रश्न करके अर्थ स्पष्ट करते भाष्य में, कथनते विरुद्धम अभ्युपगम्यते, पहले कहा था विरुद्ध, विपरीत सिद्धम उपपादितम। विरुद्ध कैसे मानते? उच्चते कहकर उसका उत्तर देते। हेतु जन्यात व फलात्, फल हो गया हेतुजन्य, हेतु से उत्पन्न हुआ, हेतु कारण से उत्पन्न हुआ फल, और फल से फिर हेतु का जन्म, ये फल से कारण का जन्म, फल हो गया कार्य, फिर कार्य से कारण का जन्म। अभ्युपगच्छता, कारण से कार्य होगा, फिर कार्य से कारण का जन्म मानेंगे तो तेषां ईदृश विरोध उक्त होती, ऐसा विरोध होता है। कैसा विरोध? यथा पुत्र जन्म पितु, पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र से उत्पन्न होगा वो पिता, पुत्र जन्म पितु जैसे विरोध, इसी प्रकार उनका विरोध है। विरोध समझ नहीं आता तो इसमें समझ आ जाएगा, पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र, और पुत्र से उत्पन्न होगा फिर वो पिता, वो जैसे विरुद्ध है। हेतु से फल बन गया, परस्पर हेतु बनेगा, ऐसे अर्थात परस्पर कारण जो मानते नहीं बनेगा, कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। ईदृशत्वमेव विसदित, इनका ऐसा ही विरोध है। ईदृश विरोध, ईदृश मतलब इस प्रकार, किस प्रकार विरोध? यथा पुत्रा जन्म पितु। ठीक है, मैं आगे, प्रतीति तो हेतु फल और उत्पत्ति है, उपगंतव्यत्वात् नयुतम तनिराकरण इतिहास क्या है? ये कार्य कारण प्रतीति, प्रतीति ज्ञान, प्रत्यक्षादि, प्रतीक्षादि प्रमाण, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिखता है। एक से दूसरा उत्पन्न हुआ, जैसे बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से बीज बना, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज होता है, ये तो चल दिखता है। धर्माधर्म से शरीर बना, शरीर से धर्माधर्म करेगा, धर्माधर्म से शरीर बनेगा, ये तो इसे प्रतीति प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध होता है। इतने सबको प्रत्यक्ष, बीज लगाया, अंकुर हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ में फिर फल आकर बीज हो गया, जिस बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष, उस वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न, फिर बीज को लगाएं तो और दूसरा वृक्ष बनेगा, बनता है। तो इसे वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, तो प्रत्यक्ष दिखता है। इसी प्रकार कार्य कारण में हो जाएगा, धर्माधर्म से शरीर, शरीर से धर्माधर्म, ऐसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। हेतु फल और उत्पत्ति उपगंतव्यत्वात्, हेतु और फल दोनों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। अब तो उत्पन्न नहीं होता है, कार्य कारण नहीं बनेगा कैसे? नयुतम तो निराकरण, प्रत्यक्षादि प्रमाण से जब सिद्ध होता है कार्य कारण भाव, उसका निराकरण ठीक है, नहीं करना ठीक नहीं, ऐसा शंका से आह संभव है। सिद्धांत उत्तर देता है, संभवे हेतु फलयो रेषितव्य क्रमस्तया, युगपत् संभवे यस्मात् दशमबंधो विषाणवत्। हेतु फलयो हो संभव उत्पत्तो, हेतु फल की उत्पत्ति होती है। तो त्वया क्रम ऐसी तव्य, क्रम बताओ, पहले से हेतु की उत्पत्ति है, पहले फल की उत्पत्ति, ऐसी तव्य क्रम तो होता है। ऐसी तव्य कि क्रम क्यों? दोनों उत्पन्न होते, दोनों एक साथ उत्पन्न होते। युगपत् संभव है, यस्मात् युगपत् संभव है, एक साथ उत्पन्न हो गए तो दोनों में कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। ये पशु में सिंह होते हैं, दो सिंह है ना, पहला कौन सा सिंह निकलता है, बाद में कौन सा सिंह निकलता है? हैं? दोनों एक साथ, दोनों सिंह एक साथ उत्पन्न होता है, और कारण उसमें कौन है, कार्य कौन है? युगपत् संभव है,
विषाणवत दोनों का कार्य कारण भाव संबंध नहीं बनेगा। दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ, किसी पशु में एक साथ दोनों होते तो उसमें कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। असंबंध का संबंध नहीं। कौन सा संबंध नहीं? कार्य कारण भाव संबंध नहीं बनेगा। इसलिए क्रम मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पहले हेतु है या पहला फल, पहले धर्माधर्म है या पहला कार्य कारण संघाते, बताओ। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज है तो बोलने में ठीक है। अभी बताओ पहले क्या है? पहले बीज है या पहले वृक्ष है? सबसे पहले क्या था, बीज या वृक्ष? यदि वृक्ष कहेंगे वृक्ष कहाँ से हुआ, कहीं दूसरे बीज से, फिर पहले कैसे हुआ? बीज कहाँ से? वृक्ष से। यहाँ भी यदि कार्य कारण भाव मानेंगे धर्माधर्म शरीर में तो क्रम बता दो, पहले कौन बाद में कौन, ठीक करना पड़ेगा। एक साथ दोनों होगा तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। टीका में तैरुदय प्रातिथिक, यदि दोनों की उत्पत्ति प्रातिथिक प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है, नियत पूर्वभावी हेतु नियत उत्तरभावी फलम इति अभ्युपगम हेतु महा। तो वो हेतु को कारण को, हेतु को पहले मानो और फल को बाद में मानो। कार्य नियत पूर्वभावी कारण, हेतु यदि धर्माधर्म में है हमेशा पूर्वभावी हेतु हुआ, और नियत उत्तरभावी उसके उत्तर क्षण होगा फल। इति अभ्युपगम में ये मानना पड़ेगा, ये कारण ये हेतु पहले बाद में फल, ऐसा मानना है। क्यों मानेंगे? क्योंकि एक साथ मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। कार्य कारण का क्या लक्षण करते हैं? कार्य नियत पूर्ववर्ती, कार्य के अवश्य भावी पूर्व क्षण रहेगा तो कारण बनेगा। एक साथ रहेगा तो कौन कार्य होगा? कार्य कारण नहीं बनेगा। पूर्व क्षण रहेगा तो कारण, उत्तर क्षण रहेगा तो कार्य होगा। देर से कर्म मानना पड़ेगा, एक साथ रहेगा तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। इति अभ्यव हेतु युगपद संभवे यस्मात् असंबंध विषाणवत, दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे तो परस्पर में दोनों में संबंध कार्य कारण भाव संबंध नहीं बनेगा। यथोत विरोधो हेतु फल भाव से असंभव स न युक्त अभिपगंतो प्रतिदि विरोधात इति व्यावृत्याम शंका। जो विरोध कहा हेतु फल भाव का असंभव, सिद्धांत ने कहा ये विरोध का हेतु फल भाव का संभव नहीं होगा। जो हेतु फल भाव संभव नहीं होगा तो कहते विरोध कहते हो, स नहीं युक्त अभिपगंतुम प्रतिदि विरोधात। प्रतीति होती प्रत्यक्ष दिखता है कार्य कारण भाव, क्यों नहीं मानेंगे कि हेतु फल भाव असंभव क्यों? इति ये शंका है पूर्वपक्षी, जिस शंका की निवृत्ति होगी श्लोक के द्वारा। इति व्यावृत्याम शंकाम अनुवदति, जो शंका है जिसकी व्यावृत्ति होगी, व्यावृत्या शंका, जो शंका की निवृत्ति होती, निवृत्त्या व्यावृत्या शंका का अनुवाद करते यथा यथोत विरोधो न युक्त अभिपगंतुमिति चेत मन्य से। यथोत विरोध, जो विरोध कहा दोनों परस्पर कार्य कारण भाव, ये विरोध होता है। जैसे पुत्र जन्म पिता, ऐसे विरोध होता है। विरोध यथोत विरोध यदि न युक्त अभिपगंतुमिति चेत मान्य से, यदि कह तो ये विरोध हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष दिखता है, विरोध क्या है? जब प्रत्यक्ष कार्य कारण भाव दिखता है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज दिखता है, तो वहाँ विरोध क्या है? विरोध नहीं मानेंगे। इति चेत मन्य से सिद्धांति कहता है संभवे हेतु फलयो, संभव क्या उत्पत्तु, हेतु फलयोर उत्पत्तु। हेतु फल में यदि उत्पत्ति दोनों में है, ऐसितव्य क्रमस्तया, क्रम मानना पड़ेगा। क्रम ऐसितव्य तोया अन्वेष्टव्य, क्रम का अन्वेषण कर बताओ कौन पहले। कैसे कहेंगे? हेतु पूर्वम पश्चात फलम जेति, हेतु पहले फल बाद में, ये तो कहना पड़ेगा। कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा, तो उसमें कौन कारण कौन कार्य, दोनों क्रम बताओ। टीका में तत्र उत्तरत्वेन शुल्काक्षराणी हो जाती, उसका उत्तर लेकर संभवे
हेतु फलयोर ऐसी तव क्रम प्रतीत्या क्रम स्वीकारवद उपपत्तिश्च इत्या। प्रतीति से क्रम स्वीकार मानना पड़ेगा, क्रम का प्रतीति, क्रम प्रतीति बोलो। उपपत्तिश्च युक्ति से भी क्रम मानना पड़ेगा। प्रतीति कार्य कारण भाव है तो पहले कर्ण उत्पन्न हुआ बताओ, देखा आपने, और क्रम मानना पड़ेगा उस कारण से, क्योंकि एक साथ उत्पन्न होगा तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। कार्य कारण भाव मानते हो तो पहले कौन उत्पन्न हुआ बताओ, कौन कारण। इतश्च युगपद संभव अस्मात् हेतु फलयो कार्य कारणत्व न संबंध। इतश्च इसी कारण से भी क्रम मानना पड़ेगा। क्रम नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रम यदि नहीं माने तो क्या होगा, एक साथ उत्पन्न होगी। क्रम नहीं तो एक साथ, युगपद संभव है, युगपद एक साथ उत्पन्न हो तो यस्मात्, एक साथ उत्पन्न कौन, हेतु और फल। हेतु और फल धर्माधर्म और कार्यकारण संगत दोनों एक साथ यदि उत्पन्न होंगे, एक साथ उत्पन्न होने वाले दो सिंह के समान विषाणुवत, बाएं पर दाहिने दो सिंह होते पशु में, दो सिंह के समान कार्यकारण भाव नहीं बनेगा एक साथ उत्पन्न होने पर। हेतु फलयो युगपद संभवे यथा विषाणुरीति, विषाणु में जैसे कार्यकारण भाव नहीं, इस प्रकार यदि व्याप्तिर्व्यक्तत्वात्, ये व्याप्ति व्यक्त जहाँ जहाँ एक साथ उत्पत्ति वहाँ कार्यकारण भाव नहीं है। यत्र युगपत उत्पत्ति तत्र कार्यकारण भाव अभाव, कहाँ दृष्टांत है, विषाणु में एक साथ उत्पत्ति कार्यकारण भाव नहीं है। और कार्यकारण भाव है तो क्या मानना पड़ेगा, क्रम मानना पड़ेगा। यत्र एक साथ युगपद संभव तत्र कार्यकारण भाव नास्ति। हेतु फल में कार्यकारण भाव मानोगे तो व्यतिरिक्त व्याप्ति, यहाँ युगपद संभव नहीं, क्रम मानना पड़ेगा। व्यक्तत्वात् क्रम से आवश्यकता, इसलिए क्रम मानना है। यदि आप कार्यकारण भाव मानते हो तो क्रम बताओ। एक साथ उत्पन्न होगा तो अन्य व्याप्ति, जहाँ एक साथ उत्पत्ति वहाँ कार्यकारण भाव नहीं। क्या दृष्टांत, विषाणु पशु के सिंह, एक साथ उत्पत्ति कार्यकारण भाव नहीं। और हेतु फल में आप कार्यकारण भाव मानते हो, व्यतिरिक्त है तो क्या मानना पड़ेगा, क्रम बताओ। क्रम से आवश्यकता इत्यर्थ। अभी क्रम कौन बताएगा, जो कार्यकारण भाव मानता है, इसे क्रम तो ऐसे स्तव्य। अच्छा, व्याप्ति दिखाते हैं, यत्र यत्र धूम तत्र वन्नी, महानस को दिखा दिया। कोई आकर कहता है देखो यत्र यत्र वन्नी तत्र धूम, दृष्टांत महानस देखो, यत्र यत्र वन्नी तत्र धूम, महानस दृष्टांत बनेगा ना नहीं। यत्र धूम तत्र वन्नी दृष्टांत, यत्र वन्नी तत्र धूम दृष्टांत। अभी आप मानना पड़ेगा ना, दोनों व्यक्ति मानोगे ना नहीं, तर्क पढ़ने वाले बताओ, नहीं मानोगे क्यों। हाँ, देखना पड़ेगा यहाँ कहीं व्यभिचार नहीं हो। महानस में तो दोनों है, सर्वत्र यदि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ वन्नी तो व्याप्ति ठीक है। सर्वत्र यदि वन्नी में है, जहाँ जहाँ वहाँ धूम है तो व्याप्ति ठीक है। कहीं यदि व्यभिचार हो जाए तो व्याप्ति नहीं, व्यभिचार की शंका होगी। दोनों व्याप्य और व्यापक, धूम व्याप्य वन्य व्यापक, वन्य व्याप्य धूम व्यापक, क्या ऐसा है, व्याप्ति है या कोई व्यभिचारी है, व्यभिचार की शंका होती है। व्यभिचार शंका होने पर क्या हुआ कि इसको कोई दिखा दिया व्यभिचार है, व्यभिचार नहीं है। धूम यत्र धूम तत्र वन्नी, और यत्र वन्नी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यत्र आदौ। जो वन्नी को व्याप्य माने के धूम को व्यापक कहता है, वो भी दृष्टांत दे देगा। देखो जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ धूम, दृष्टांत कौन हो, और जहाँ धूम नहीं है वहाँ वन्नी नहीं, इधर आ दो, वही दृष्टांत व्यतिरिक्त दे दिया। तो उसमें व्यभिचार की शंका होगी। व्यभिचार शंका की निवृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यभिचार निवर्तक होता तर्क। तर्क स्वयं प्रमाण नहीं है, किंतु व्यभिचार शंका निवर्तक। इसे व्याप्ति ज्ञान के लिए
तर्क होता है, व्यभिचार निवर्तक होकर के अनुग्राहक होता है, इसलिए तर्क बताना पड़ता है। उक्त व्याप्तेर अनुग्राहकम, व्याप्ति का अनुग्राहक कौन हुआ? तर्क। अनुग्राहक के किसे क्या अनुग्रह करेगा? तर्क। व्यभिचार शंका की निवृत्ति करेगा। व्याप्ति में व्यभिचार की शंका, उसका निवर्तक हो गया तर्क। तो तर्क अनुग्राहक हुआ व्याप्ति का। व्याप्ति अनुग्राहक तर्क कथन करते फलादिति। फलाद उत्पद्यमान सन न ते हेतु प्रसिद्ध्यति। अप्रसिद्ध कथं हेतु फलम उत्पादयिष्यति। फलाद उत्पद्यमान सन ते हेतु न प्रसिद्ध्यति। फलाद उत्पद्यमान, फल हो गया कार्यकारण संघात, जो कि उसका कारण होने पर फल उत्पन्न होता है। फल कोई पेड़ के बिना, बीज के बिना फल होता है क्या? तो फलाद उत्पद्यमान से, फल से उत्पन्न होता है। जो फल से उत्पन्न होगा वो फल भी फल से उत्पद्यमान हो रहा है, वो कारण होगा किस क्या करने के लिए? हेतु धर्माधर्म उत्पत्ति के लिए। धर्माधर्म उत्पत्ति के लिए होगा, धर्माधर्म की होने के लिए फल से उत्पद्यमान होता है हेतु। फल भी बना नहीं है, उससे उत्पद्यमान हेतु धर्माधर्म कहाँ रहेगा? जब फल भी उत्पन्न नहीं हुआ, उससे उत्पन्न हो गया पेड़। फल भी नहीं है, उससे उत्पन्न हो गया फल, पेड़ हो जाएगा आकाश में, पृथ्वी में। नते हेतु प्रसिद्ध्यति। फल है जन्य, उत्पद्यमान। अभी उत्पद्यमान जो जन्य है सत्य सिद्ध नहीं हुआ। जब सिद्ध नहीं हुआ उससे उत्पन्न होगा हेतु धर्माधर्म। जो स्वयं सिद्ध नहीं हुआ उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा? स्वयं है ही नहीं, उसका कार्य हेतु धर्माधर्म न प्रसिद्ध्यति। और जो अप्रसिद्ध कथम हेतु, हेतु प्रसिद्ध नहीं हुआ, हेतु प्रसिद्ध नहीं होगा, वो फिर फल को उत्पन्न करेगा। पहले फल से उत्पन्न होने वाला हेतु, फल भी सिद्ध नहीं है, ये हेतु सिद्ध हो। फल से उत्पद्यमान हेतु फल है भी नहीं है, वो जन्य उत्पन्न होने वाला है, उससे उत्पन्न हो गया हेतु, सिद्ध हो गया। हेतु सिद्ध नहीं होगा किंतु उसका पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसका कार्य हो जाएगा। फलाद अप्रसिद्ध हेतु, जो हेतु प्रसिद्ध नहीं है वो फल की उत्पन्न करेगा। स्वयं है ही नहीं, फल की उत्पन्न कैसे करेगा? ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। हेतु फल और मितो हेतु फलत्व रूपत। हेतु फल में परस्पर हेतु फलत्व कार्य कारण भाव। हेतु से फल, फल से हेतु, परस्पर कार्य कारण भूगत्व मते। हेतु अधीनतया, फल क्या है? हेतु क्या अधीन है? हैं? हेतु अधीनतया, हेतु नहीं हो जब तक तब तक उसका फल है। हेतु अधीन होने के कारण हेतु यदि नहीं तो फल उस समय कैसे? अलब्धात्मकात् फलात्। अलब्ध आत्मा यस्य सलब्धात्मकम फलम, उसका स्वरूप, आत्मा का तो स्वरूप, स्वरूप अभी प्राप्त हुआ नहीं स्वरूप। क्यों नहीं? हेतु के अधीन, जिसके अधीन वो नहीं है। जिस कारण के अधीन फल है वो कारण ही नहीं है। जब कारण नहीं है हेतु अधीन, वो फल भी निष्पन्न हो गया। पेड़ लाएंगे तो, आम के पेड़ लाएंगे तो फल बन जाएगा, बन जाए ना? नहीं,
अब बन जाएगा तो वो फल से फिर दूसरा पेड़ लगा दो। अभी आम पेड़ है ही नहीं और कल्पना कर लिया फल हो जाएगा, ये फल के बीज लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? झगड़ा कहाँ लगाएंगे बोलो? लगाएंगे तो वृक्ष तो हो जाएगा। ये कहते जो हेतु अधीन होने के कारण अभी फल ही नहीं है, वृक्ष कैसे आएगा? अब वृक्ष नहीं तो फिर फल कहाँ से आएगा? अलब्धात्मकात् फलात्, फल भी लब्धात्मक नहीं हुआ, उससे उत्पन्न होगा हेतु वृक्ष। अभी जो बीज है ही नहीं, उससे उत्पन्न हो गया फल, वृक्ष, वृक्ष बन जाएगा ना। न तत्व लब्धात्मक भवति, स्वयं जो कारण यदि लब्धात्मक नहीं, उससे उत्पन्न जो कार्य है वह क्या होगा? लब्धात्मक होगा? लब्धात्मक तो स्वरूप लाभ हो गया, स्वरूप प्राप्त हो गया। जो स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ कारण, उससे उत्पन्न होगा, इसका स्वरूप है? कारण ही सिद्ध नहीं हुआ तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? हेतु अधीन होने के कारण फल हो गया अलब्धात्मक, उससे उत्पद्यमान हेतु न तो लब्धात्मक भवति, लब्धात्मक नहीं हो सकता है। और स्वयं अलब्धात्मक होने से जिसका स्वरूप है ही नहीं, वो सदरूप हो गया क्या? असत्वात्। अलब्धात्मक असत्वात्, जो असत है अलब्धात्मक, वो कार्य तो उत्पन्न कर लेगा? न फलम उत्पादयितुं शक्नोति, स्वयं यही नहीं, फल क्या करेगा? बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र नहीं किंतु उसका तो पुत्र हो जाएगा। बंध्या का पुत्र नहीं, उसका स्वयं यही नहीं तो क्या होगा? अतो हेतु फल भाव से वह सिद्धि त्यात। इसलिए जो धर्माधर्म और शरीर में कार्य का भाव कहते उसकी असिद्धि। ओम भद्रं कर्णे